तो आज वीडियो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्कस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यूजिंग द विस्पर मॉडल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला की बात करें BeCl2, तो आपका Be और इस तरह से Cl और इस तरह से Cl, ये केस किसका है? तो ये 2 बॉन्ड पेयर का है। और 2 जब बॉन्ड पेयर होता है ना, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? लीनियर बनता है। समझ में आया? सिंपल है। तब आपका उसी तरह से अगर BeCl3 का अगर हम लोग निकालें BeCl3 का, तो ये बोरोन है और आपका यहाँ पे क्लोरीन और आपका यहाँ पे क्लोरीन और आपका यहाँ पे क्लोरीन। ये केस किसका है? तो ये 3 बॉन्ड पेयर का है। और 3 बॉन्ड पेयर में क्या होता है? आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। तब आपका अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये 4 है यहाँ पे, तो ये Cl और ये आपका Cl और ये आपका Cl और ये आपका Cl, तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसकी बात करें, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्लोरीन का जैसे लोन पेयर नहीं दिखाया है, तो हमको दिखाने का खास जरूरत नहीं है, इसके हाइब्रिडाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, तो सेंट्रल आइटम का निकालते हैं। तो साइड वाले आइटम का आप अगर नहीं भी लोन पेयर दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन में तो आपका यही पूछेगा ना। समझ में आ रहा है? चलिए, तब अगर हम लोग बात करें इसका AsF5, तो AsF5 का अगर हम लोग बात करें ना, तो AS और F5 है, तो यहाँ पे आपका F और आपका अगर बात करें तो ये F और ये F और ये F और ये F, तो ये बात किसका हो जाता है? तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? तब देखिए, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SP। आपको हम बताए थे कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए SPPP और D और D लिख दीजिए। S एक बार क्यों लिखे? क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल। P 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि P सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल और D के पास 5 ऑर्बिटल, तो सबको लिख दिए। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ से चलिए 1 और 2, तो मतलब S और P, तो SP। इसमें जाइए, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो 1 2 और 3 यहाँ पे चलिए, तो कितने हो जाएंगे? SP2, तो यहाँ पे जो हो जाएगा SP2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो 4 है, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अगर यहाँ पे कर दें तो मतलब SP3 हो जाएगा 3 आपका। अगर हम लोग यहाँ पे करें तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 तक चले तो आपका क्या हो जाएगा? SP3 और D हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका निकालें, H2S का निकालें, तो H2S का अगर हम लोग निकालें तो यहीं पे अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे, तो ये S और यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर भी रहेगा। कैसे? तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, आपका 2 ही यूज हो रहा है, बाकी जो बच गया उसको कहते हैं लोन पेयर। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो एक लोन पेयर को हम लोग बॉन्ड पेयर के हिस्सा कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें, तो 1 बॉन्ड पेयर और 1 2 बॉन्ड पेयर और 1 3 और 1 4 हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? SP3। ठीक है, 4 सिंपली नंबरिंग कर दिए ना, गिन दीजिए ना सामने से एकदम ये करके। अब PH3, तो अगर हम लोग PH3 की बात करें तो P सेंटर में, और आपका यहाँ पे अगर आप H और आप H और आप H अगर ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर नहीं है। समझ में आ रहा है? तब है कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक फैन है, फैन आपके छत के सीलिंग पे लगा हुआ है, तो उसके 3 फिन्स हैं, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है, जब लोन पेयर नहीं है तब। अभी लोन पेयर है मतलब वो 3 जो फैन का जो फिन्स है ना, उसके ऊपर आप इस तरह से है ना ऊपर चढ़ गए और पैर से आप नीचे धक्का दे रहे हैं। पैर से आप नीचे धक्का देंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, H H और H। तो ये क्या होता है? पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल कह सकते हैं,
पिरामिडल से। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि केवल लोन पेयर है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर का, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर का। तो ये इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का आपका क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक बॉन्ड पेयर, 2 और 3 और एक लोन पेयर, तो 4 हो गए। तो यहाँ भी sp3, क्योंकि 1 2 3 4 ये डिटेल में बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तब है कि यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन वाई BE2 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये फिर से जो है ना आपका ये बॉन्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल दें BE का, BE2, अब देखिए बेरिलियम है तो इसका कितना होता है 4, और चूंकि BE2 की बात कर रहा है तो 4 + 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा सॉरी नीचे दिखाएगा सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की हम लोग बात करें तो ये 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो जब 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो बॉन्ड ऑर्डर से ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। समझ में आ रहा है? तब अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देखे होंगे, ये सब तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तब है विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन द लीनियर स्ट्रक्चर। और देखिए लीनियर स्ट्रक्चर दो ही आपका बनेगा। कब कब बनेगा? जब पहला कंडीशन है लीनियर का कि ओनली 2 बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर, या दूसरा आपका कब बनता है? जब 2 बॉन्ड पेयर और आपका 3 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, अगर ऐसा है तो आपका बनेगा लीनियर स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो है आपका यहीं पे बन गया आपका BE, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। चूंकि यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर। तब अगर हम लोग बात करें NCO की, NCO लीनियर स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड पेयर और आपका 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका तो यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा है। अगर कार्बन दे तो यहाँ पे आप ऐसे लेके, सॉरी नाइट्रोजन लिखेंगे ना, यहाँ पे आप नाइट्रोजन करें और यहाँ पे 1 करें तो ये प्लस, ऐसे ही ना, ठीक है। यहाँ पे 1 करें प्लस, ये स्ट्रक्चर तो आपका वैसे भी क्या है उसका कह सकते हैं कि स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे आपका क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये कहीं भी सही नहीं होता है। ठीक है, अब है कि इसका यहाँ पे ये लीनियर है कि नहीं है ये देखना है। प्लस हम लोग को N2 अगर हम लोग देख ले N2, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें N2, तो ये ऐसे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में इस तरह से बनता है, ऐसा, और एक यहाँ पे ऐसा, तो ये भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। तब आपका CS2, अब कार्बन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये ऐसा कर दी, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी आपका जो है ना स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब लीनियर के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2 हुआ, 1 हो गया और क्या हो गया 4 हो गया, ना तो ये होगा और ना ही आपका थर्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्ट्रक्चर भी पूछते हैं। आपका लोन पेयर कब बनेगा, लोन पेयर कब कब लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट है जिसको याद कर लीजिएगा। एक है आपका लीनियर वाला, एक है आपका टी शेप, एक है आपका सीसॉ, एक है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो डिटेल में वहाँ पे हमारा बना हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए बार बार हम कहते हैं ना कि वहाँ बना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है ना कि प्रमोशन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जो है ना, आप अगर खुद से भी अगर पढ़े हुए हैं तो आपको आइडिया लगेगा। एनसीईआरटी में भी वो बना हुआ है, लेकिन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के बारे में है ना आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। वो वाला वीडियो भी हम वहाँ पे वो बना के रखे हैं कि बच्चे अगर जाके देखें तो वहाँ तक भी समझ में आएगा। ऑक्टाहेड्रल को ही हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं।
ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं बुक में ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखता है, कहीं कहीं बुक में पिरामिडल सिर्फ ऑक्टाहेड्रल लिखता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं लिखता है। तो हम ये दोनों चीज़ लिखा है कि बोलते किसको है, तो ऑक्टाहेड्रल को ही स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं। तो वहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे ना तो डिटेल में है। यहाँ तो हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपका इस बार के मेंस में पूछा गया है, और अप्रैल वाले सेशन में जो है ना, अप्रैल मई में जो हमारा होने वाला है उसमें आपको क्या क्या आपको देगा। समझ में आ रहा है। तब है कि यूज द मॉलिक्यूलर बाइंडर थ्योरी, फिर से यही है, बॉन्ड ऑर्डर वाला रिएक्शन है। N2 वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ट्रिपल बॉन्ड, F2 सिंगल बॉन्ड और NO2 नो बॉन्ड। इसलिए अब देखिए यहाँ पे हम बताएंगे नहीं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि N2 ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। F2 सिंगल बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, और Ne2 आपको नो बॉन्ड, बॉन्ड इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, 0 होता है। बाकी हम लोग वीडियो इसका बना चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर का, वो आसानी से आप लोग जाके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इतने क्वेश्चंस थे आपके लगभग आपका किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि पूछा गया था। अब इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट रहेगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है।